हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दिनांक 5/8/2025 को आयोजित होने वाली रेल परीक्षा जो कि दिनांक 7/8/25 को आयोजित हुई है का कक्षा 6 गणित विषय के प्रोजेक्टरल का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न में पहला क्वेश्चन पूछा गया 0.5 0.5 और 0.6 का गुणनफल क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं 0.5 गुना 0.6 यानी कि 0.30। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है भिन्न 25/75 का मानक रूप क्या है। सिंपलिसिस्ट फॉर्म 25/75 5 का टेबल में आएगा 5 5 25 और 5 15 75 5 के 5 5 तिया 15 यानी कि 1/3। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे 25/75 25 का टेबल में 25 से कम 25 25 तिया 75 1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। तीसरा प्रश्न है 3/4 और 1/4 का अंतर क्या है। 3/4 और 1/4 का अंतर क्या है। तो इसको क्या करना है, इसका 4 एलसीएम आएगा 3 - 1 यानी कि 3 - 1 2/4। इसका मानक रूप निकालेंगे 2 × 2 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। सही आंसर होगा 1/2। हमारा ऑप्शन किस में है? 1/2 1/2 है ऑप्शन नंबर ए में। चौथा प्रश्न है 3/10 का दशमलव रूप क्या है। हम लोग जानते हैं 3/10 यानी कि 0.3 0.3। क्या आंसर होगा? 0.3। सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2/3 का समतुल्य भिन्न जिनका हर 9 है। 2/3 का समतुल्य भिन्न जिसका हर 9 है। ऊपर रहता अंश, नीचे रहता है हर। हर बोला गया 9, तो 3 का कितना टेबल में 9 आएगा? 3 का 3 बार का टेबल में 9 आएगा, तो 2 का भी 3 बार का टेबल पढ़ना होगा। 2 3 6 6/9 ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ऑप्शन बी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 2 प्रश्न 2 मार्क करके कुल मार्क है 4 नंबर। प्रश्न पूछा गया है दशमलव रूप में लिखिए 14 जोड़ 8/10 जोड़ 5/100। तो 14 को एज इट इज ही लिखेंगे, जोड़ 8/10 का क्या हो जाएगा 0.8 और 5/100 का 0.05। जब हम लोग इसको जोड़ते हैं 14 0.8 और 0.05, इसको जोड़ होगा तो क्या होगा 58.41 यानी कि 14.85 इसका सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न है शब्दों में लिखे 3.24 को कैसा लिखना है। 3.24 इसका सही उत्तर होगा 3.24 का शब्दों में लिखे 3.24। सेक्शन सी में एक प्रश्न पूछा गया 3 मार्क का है, लघु उत्तरीय प्रश्न सेक्शन सी। 8वां प्रश्न एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थियों में 3/5 भाग छात्र है। छात्राएं हैं। 3/5 भाग क्या है? छात्राएं हैं। छात्रों की संख्या ज्ञात करना। पहले हम लोग देख लेते हैं कि छात्राएं की संख्या कितना होता है। तो क्या बोला गया है? छात्राएं की संख्या 120 का मतलब गुना 3/5 भाग ये छात्राएं हैं। तो 5 दूगुने 10 5 चौके 20 3 4 12 और 3 दूगुने 6 1 7। कितनी लड़कियां हैं? छात्रा हैं 72 छात्रा हैं और छात्रों की संख्या हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या कर देंगे 120 से उसको माइनस कर देंगे, जो आएगा हम लोग का वो क्या बचेगा
छात्र की संख्या बचेगा। 2 अट्ठे 10, 7 के 8, 8 चेहरे 12, यानी कि कुल छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। सेक्शन डी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 2 प्रश्न पूछा गया, 4 मार्क करके कुल 8 मार्क। क्या पूछा गया प्रश्न? 9 नंबर, 2 से 20 तक कुल अभाज्य संख्या एवं 2 से 20 तक कुल प्रकृति संख्या का भिन्न लिखिए। देखिए 2 से 20 तक का कुल अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी कि कुल संख्या कितनी हो रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। संख्याएं कितनी हो रही है? 8। अभाज्य संख्याओं की संख्या हो रही है 8। अगला पार्ट में क्या बोला गया? 2 से 20 तक कुल प्रकृति संख्या, यानी 2 से लेकर के 20 तक, 2, 3, 4, 5, कितना तक? 20 तक। कितनी संख्या होगी? कुल 19 संख्या होगी। कितनी संख्या होगी? 19। तो इसको भिन्न में लिखने के लिए बोला गया कौन कौन संख्या का भिन्न? 9 से 20 तक कुल अभाज्य संख्या यानी कि 8, और 2 से 20 तक कुल प्रकृत संख्या यानी कि 19, और भिन्न में क्या रहता है? हम लोग बट्टा में लिखते हैं 8/19। इसका सही उत्तर है। लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा इंग्लिश वर्सन को जब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या पूछा गया है? नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 20, 2 से 20 तक का बीच का प्रकृत संख्या बोला गया। यदि बिटवीन को लिखा जाएगा तो हम लोग का बीच की संख्या कितनी होगी? 17 होगी। कितनी होगी? 17 होगी। और अभाज्य संख्या कितनी थी? 8। तो टोटल यदि बिटवीन को पकड़ेंगे तो 8/17, और यदि हम लोग हिंदी वर्सन को पकड़ेंगे 2 से 20 तक कुल प्रकृत संख्या तो हो जाएगा 8/19। इसका सही उत्तर। प्रोजेक्ट रेल का अंतिम प्रश्न, 5 ग्राम को किलोग्राम में लिखिए। 5 ग्राम को किलोग्राम में लिखिए। 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम। और हमें पूछा गया 5 ग्राम को किलोग्राम में ये करने के लिए, लिखने के लिए। तो 5 ग्राम को किलोग्राम में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 0.005 किलोग्राम। बी नंबर का प्रश्न है, रोहित ने कुल 10 किलोग्राम सब्जी खरीदा। कितना किलोग्राम सब्जी खरीदा? 10 किलोग्राम। उसमें से 2.5 किलोग्राम आलू और 1.5 किलोग्राम टमाटर खरीदा, और शेष प्याज था। शेष क्या था? प्याज था। बताइए कितना प्याज था? तो चूंकि कितना किलोग्राम आलू खरीदा? 2.5 किलोग्राम आलू, 2.5 किलोग्राम आलू, और टमाटर 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम। टोटल कितना हो जाएगा? 4 किलोग्राम सब्जी आलू और टमाटर मिलाकर के खरीदा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 10 किलोग्राम सब्जी खरीदा था, इसमें से 4 किलोग्राम माइनस कर देंगे तो हम लोग का प्याज कितना खरीदा था वो निकल जाएगा। तो प्याज हम लोग का कितना किलोग्राम निकल जाएगा? 6 किलोग्राम। आज के लिए इतना ही। प्रोजेक्ट रेल का ये अंतिम प्रश्न था। तो आशा करते हैं आप सबको ये समझ में आ गया होगा। यदि आप सबको समझ में आ रहा है तो कृपया सेशन को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।